गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सतीश यादव। अ, मैं आज आप लोगों को कृषि सस्य विज्ञान पढ़ाऊँगा, जिसमें अभी हम पिछले क्लास में ब्रेसिकेसी फैमिली और कोल क्रॉप्स और रूट्स क्रॉप ये सब फसलें पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फल वाली सब्जियां, जिसमें हम मिर्च की खेती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मिर्च की खेती। तो अभी इसमें हम इसके वैज्ञानिक नाम और इसके उद्भव स्थान इत्यादि के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिर्च की खेती। चलिए स्टार्ट करते हैं मिर्च की खेती। मिर्च का वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम। ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैप्सिकम एनम इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। ठीक है, इसके प्रत्येक जोड़े में 12 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, 2 जोड़े होते हैं। और प्रस्तावना, इसमें हम प्रस्तावना की बात करें तो मतलब लाल मिर्च मसाले की प्रमुख फसल है। ठीक है, मिर्च का उपयोग हरी तथा पक्की दोनों प्रकार की सब्जियों में किया जाता है। हरी मिर्च से विटामिन ए और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं। मिर्च में एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंस है, हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिर्च में चरपराहट अपजेंसी किसके कारण होता है? तो ये हमारा कैप्सिकिन, ठीक है, कैप्साइसिन, तो इसके कारण होता है हमारा मिर्च में चरपराहट। ये देख आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बार बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसको, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और इसमें 0.1% तक ये पाया जाता है। जो तत्व होता है कैप्साइसिन, ये 0.1% तक पाया जाता है। और भारत में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भारत में किन किन राज्यों में इसकी खेती होती है मिर्ची की। तो भारत में मिर्च की खेती आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में की जाती है अमूमन। तो इस तरह से हम इसके बारे में, और इसका अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका उत्पत्ति स्थान, ये तो हमारे भारत में हो गया, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे विश्व में कहाँ इसकी खेती होती है और कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ था, मतलब ये कहाँ से लिया गया था। तो इसका उत्पत्ति स्थान जैसा हम देख सकते हैं, मिर्च का मूल स्थान दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ब्राज़ील में पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा उत्पत्ति स्थान में हर देशों का अपना अपना दावा होता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ था, हमारे यहाँ। तो अभी हम इसको देखेंगे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर इसका हम लोगों के सिलेबस में भी दिया है। भारत में इसे 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा लाया गया था। भारत में कब आया था ये? 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो हम उत्पत्ति के बारे में देख लिए। अब हम नेक्स्ट का देखेंगे जलवायु, मीन्स क्लाइमेट। क्लाइमेट मिर्ची के लिए किस प्रकार का क्लाइमेट की आवश्यकता होती है और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं मौसम की वजह से, तो इसको हम देखेंगे। मिर्च की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। मतलब गर्मी मिर्ची के लिए थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्र मौसम होता है, तो उस समय फ्रूटिंग अच्छी होती है। ठीक है, और जैसे ही ठंड पड़ता है या फिर क्लाउडी वेदर रहता है और टेम्परेचर लो टेम्परेचर रहता है, तो मिर्ची की प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखा गया है। तो कह सकते हैं जो कम टेम्परेचर रहता है फिर ठंडी के दिनों में इसका थोड़ा सा उपज कम हो जाता है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा आर्द्र मौसम और थोड़ा गर्मी होता है, तो उस समय मिर्ची का प्रोडक्शन
का उपज काफ़ी दिखता है, हमको देखने को मिलता है। तो इसके लिए सुटेबल क्लाइमेट हम क्या कहेंगे, गर्म और आर्द्र जलवायु ही है। ठीक है, तो इस बात को हम देख लेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे हम मिट्टी का, मीन्स सॉयल। मिर्ची के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिर्ची की फसल के लिए भारी उपजाऊ दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, और ठीक है, जिसमें जल निकास का उपयुक्त प्रबंध हो तथा मृत्तिका इस फसल के लिए भी सर्वोत्तम मानी जाती है, तथा मृत्तिका मिट्टी भी इस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो हम इसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं, हमारा क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया। अब हम बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में। ठीक है, तो उन्नत किस्मों में हम जो इम्पोर्टेंस है बस उन्हीं को देखेंगे। और इस पे तो ऐसे बहुत सारे किस्में हैं, और हम अगर पूरे इंडिया की बात करें तो काफ़ी किस्में हैं, लेकिन हम बस यूपी का देख रहे हैं, तो हम ज़्यादा ना बात करके जो हमारे रीजन में बोए जाते हैं बस हम उन्हीं की बात करेंगे। तो किस्म के बारे में चलिए देखते हैं। मिर्च की किस्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला है मसाले वाले किस्में। ठीक है, मसाले वाले किस्म की हम वैरायटी देख लेते हैं, जैसे काशी अनमोल, आंध्र ज्योति। ठीक है, पूसा ज्वाला देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, पूसा ज्वाला किसकी वैरायटी है। तो हम क्या कर देंगे, पूसा ज्वाला मिर्ची की वैरायटी है। और पंत सी का मतलब समझ रहे हैं, पंत जिसमें लगा होता है हम समझ जाते हैं कि ये कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से ये विकसित किया गया है, जहाँ पंत लग गया। ठीक है, कल्याणपुर चंचल, कल्याणपुर चमत्कार, कल्याणपुर चमन। ठीक है, तो ये वैरायटी है अपने मसाले वाले किस्म की। अब हम बात करते हैं अचार वाली किस्में। हम लोग जानते हैं ना कि मिर्ची का भी अचार बनता है, आप लोग खाए भी होंगे मिर्ची का अचार। हाँ, उसमें मसाले भरे जाते हैं मिर्ची में। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके कुछ वैरायटी को। कैलिफोर्निया वंडर अचार के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है कैलिफोर्निया वंडर। तो इसको हम थोड़ा देख लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट है आपका येलो वंडर, ये भी अच्छी वैरायटी है अचार के लिए जो पैदा किया जाता है मिर्चा। नेक्स्ट है अर्का गौरव। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो मिर्ची के मसाले के लिए और अचार के लिए थे, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंस वैरायटी है, जो उनका कैरेक्टर है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। NP 46 है। ठीक है, ये वैरायटी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, CP4 एक कहाँ से विकसित की गई है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से दिया गया है। हम इसलिए इसको बता दे रहे हैं कि ये सब कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे वैरायटी आपको दे देगा, ये वैरायटी कहाँ से विकसित की गई है। तो अगर आता है हमारे एग्जाम में NP 46, तो हमें किसकी वैरायटी है, मिर्ची की वैरायटी है, और कहाँ से विकसित की गई है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, तो हम बता देंगे। नेक्स्ट है आपका G3, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है। यह मिर्च अनुसंधान केंद्र यह मिर्च अनुसंधान केंद्र गंटूर कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में गंटूर है, आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित की गई है। ये मिर्ची का जो कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, मिर्ची के लिए वहाँ इसका खोज किया गया था, तो हम इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट आपका है शंकर मिर्च कल्याण। ठीक है, शंकर मिर्च कल्याण ये कहाँ पड़ता है, कल्याण कानपुर में है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ से विकसित किया गया है वैरायटी शंकर मिर्च का। देखिए, जो उपनाम लगाया दिए जाते हैं, तो अक्सर कहीं न कहीं उसे उस स्थान से, उस अनुसंधान केंद्र से
थोड़ा जोड़ के भी रखते हैं, जहाँ से वैरायटी निकालते हैं उसका नाम भी साइड में रख देते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा नाम से भी पता कर सकते हैं कि मतलब प्लेस कहाँ पड़ता है और इसके संस्थान कहाँ कहाँ हैं, तो इसको भी थोड़ा हम देख लेंगे। तो संकर मिर्च कल्याण के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इसकी फलियां सुर्ख लाल रंग की चमकदार होती है। देखिए इसमें तो ऐसे बहुत है, लेकिन हम आपको वही बताएंगे, दो दो पॉइंट। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वही बता दे रहे हैं, और इसका PDF भी आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो आप लोग अभी हम समझा दे रहे हैं, और आप लोग इसका यही PDF आपको हम इसी का बना के भेज देंगे। आप लोग इससे अपना नोट्स भी बना लेंगे और देख लेंगे। और कोई भी अगर आपको इसमें समस्या है तो इसको हम YouTube पे भी अपने डाल देंगे चैनल पर, तो उस पर भी आप देख लीजिएगा और कमेंट करके जो समस्या है उसको आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे भूमि की तैयारी, मतलब सॉयल फील्ड प्रिपरेशन, मिट्टी की तैयारी या फिर फील्ड प्रिपरेशन। तो इसमें हम कैसे तैयारी करते हैं, खेत को एक बार मिट्टी पलट हल, जैसा कि हम हर फसल में ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, एक बार मिट्टी पलट हल से। अब मिट्टी पलट हल से क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय हम थोड़ा जो घास पात वगैरह होता है उसको हम नष्ट कर देते, उसको मिट्टी में दबा देते। इसके लिए हम एक जुताई और से मिट्टी पलट हल से करते हैं, ताकि जो क्लाउड्स वगैरह हैं या फिर जो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, इसलिए हम मिट्टी पलट हल से जुताई जरूर करते हैं। तथा 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से कर देनी चाहिए। इतना उपयुक्त होता है मिर्ची की खेती के लिए। इसके बाद पटेला लगा देना चाहिए। मीन्स पटेला मतलब आप लोग देखे होंगे ऐसे हल के पीछे बांधा जाता है ट्रैक्टर में ना, और इससे क्या होता है, जो क्लाउड्स बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, फिर इसके छोटे छोटे पार्ट्स में खंडित हो जाते हैं। इसको दबाने के लिए पटेला का यूज किया जाता है। तो लास्ट में हम पटेला भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बीज की बुआई। बीज की बुआई में आपका मतलब सीड सोइंग में क्या क्या कितना मिर्ची में कितना सीड लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो बुआई का समय तथा बीज की मात्रा, सबसे पहले हम देखेंगे बुआई का समय और बीज की मात्रा, कितना कब कब मिर्ची की खेती मतलब बुआई होती है और उसमें कितना सीड की मात्रा या बीज की मात्रा लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सॉरी, चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, बुआई का समय, ठीक है, था बीज की मात्रा में। तो जैसा हम जानते हैं, अब देखिए हम वही बता रहे हैं कि हम वही बस डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो देखिए बस हम पॉइंट पॉइंट बात करेंगे। तो मिर्ची की खेती के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए कितना हम मतलब बीज की आवश्यकता होती है, तो देख सकते हैं 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 1 kg से 1 kg तक बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मिर्च की बुआई और रोपाई का समय, ठीक है, निम्न प्रकार से देख सकते हैं हम। आपका इसमें पहला है जाड़े की फसल। पहला हम इसमें देखेंगे जाड़े की फसल। तो जाड़े की फसल में हम कब करते हैं, इस फसल के लिए बीज की बुआई जुलाई में की जाती है। ठीक है, जाड़े के मौसम कब करते हैं, तो जाड़े हम बता देंगे जून से जुलाई। ठीक है, इसका हम बुआई करते हैं। ठीक है, और रोपाई कब करते हैं, अगस्त सितंबर में करते हैं। पहले हम नर्सरी कब डालेंगे, जून जुलाई में। जो जाड़े की मौसम के लिए हम फसल लेंगे उसको हम बीज कब डालेंगे, जून जुलाई में, तथा रोपाई कब करेंगे, अगस्त सितंबर में। तो ये हो गया जाड़े की। नेक्स्ट हम देखेंगे गर्मी की फसल। ठीक है, तो गर्मी की फसल के लिए देखते हैं, सॉरी 1 मिनट।
चलिए अब हम बात करते हैं गर्मी की फसल के लिए। तो गर्मी की फसल के लिए अब सीड कब डालते हैं? नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और रोपाई कब करते हैं? फरवरी मार्च में। तो ये हो गया आपका गर्मी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कब हम सीड डालते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई मार्च तथा अप्रैल और रोपाई जून जुलाई में करते हैं। देखिए हमारे बताने का पर्पज़ ये है कि मर्चे को ऐसा नहीं, मर्चा क्योंकि सोलेनेसियस क्रॉप का है तो इसमें डे न्यूट्रल प्लांट, इसमें मौसम का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इसमें थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है और क्लाइमेट होता है उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। और हमको ध्यान रहे कि जो ठंडी के मौसम में थोड़ा सा उपज कम होता है तो उस समय थोड़ा सा हम अवॉइड करें, और वही इसलिए इसका वही फसल वही बीज का यूज करें जिसके लिए वो सूटेबल हो, ठीक है। जैसे गर्मी की फसल के लिए उस समय का नर्सरी डालें, ये नहीं कि जो जाड़े के मौसम के लिए गर्मी का सीड डाल दिए, गर्मी वाला जाड़े। ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, उसको समय समय से देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आप लोग अभी आप लोगों को बता ही दिए। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जी की फसल के लिए, ठीक है। सब्जी जानते शिमला मिर्च का नाम आप लोग सुने ही होंगे, तो मिर्चा सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं हम। तो शिमला मिर्च के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जाड़े में होता है अक्सर, ठीक है, जाड़े में बोई जाती है और इसकी बुआई अगस्त में की जाती है, ठीक है। रोपाई सितंबर में की जाती है, ठीक है, जैसा इसमें हम देख सकते हैं। तथा बरसात गर्मी वाली फसल की बुआई नवंबर में की जाती है और रोपाई उसका कब किया जाता है? दिसंबर में। इसको थोड़ा हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पौध की रोपाई, ठीक है, पौध की रोपाई। तो पौध की रोपाई के लिए चलिए देखते हैं। इसमें हम कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर तक रखते हैं, ठीक है। शिमला मिर्च में 60 इंटू 25 सेंटीमीटर तक दूरी रखते हैं, ये हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम चलिए देखते हैं खाद उर्वरक। तो खाद उर्वरक के लिए पौध की रोपाई से पहले कम से कम 20 से 25 दिन पहले, ठीक है, 20 से 25 दिन पहले हम खेत में क्या करेंगे? 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर FYM वेल रॉटेन FYM या इसे कह सकते हैं सड़ी गोबर की खाद को 20 से 25 दिन पहले खेत में हम मिला देते हैं और उसको हम मिट्टी पलट हल या कल्टीवेटर हल से 2 से 3 बार जुताई करके, जिससे कि हमारा जो गोबर का खाद होता है अच्छे से मिट्टी में मिल जाए, और इसलिए हम 1 से 2 बार जुताई कर देते हैं। और खाद को पहले मिलाते हैं इसलिए कि थोड़ा उसको समय चाहिए सड़ने के लिए और मिट्टी में मिलने के लिए, इसलिए हम गोबर की खाद को पहले मिला देते हैं। तथा हम बात करेंगे खाद उर्वरक के बारे में, ठीक है। अभी तो हम खाद के बारे में देखें, अब उर्वरक जहाँ तक हो सके हम मिट्टी का जांच करा लें। अगर मिट्टी का जांच नहीं करा पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में हम खाद मिर्चे में 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस तथा 40 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए हमारे, ठीक है। तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा ही खेत में देनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन की शेष मात्रा दो भागों में बांटकर रोपाई के 20 से 40 दिन बाद देनी चाहिए। इसे और क्या हम कह देंगे, इस क्रिया को हम क्या करते हैं? टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम यूरिया जानते हैं कि इसकी उड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो हम पूरी मात्रा हम एक साथ नहीं देंगे, आधी मात्रा हम देंगे बुआई के समय तथा शेष मात्रा हम उसके वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग इस समय हम देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है सिंचाई, ठीक है। जल्दी हम देख लेते हैं, इसके बाद जो बचेगा आप कल बता देंगे। सिंचाई की बात करें तो मिर्ची की फसल के लिए हर समय क्या करना चाहिए? हमें नम वेट रखना चाहिए, ठीक है। वेट हमेशा खेत में नमी बनाए रखना चाहिए तथा इसके लिए गर्मियों के मौसम में 6 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए।
गर्मियों के मौसम में कितना हमें 6 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रॉपर मॉइस्चर बरकरार रहे। ठीक है। और वर्षा ऋतु में अधिक, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु जो मिर्चा होता है, अगर ज़्यादा पानी रहता है तो उसकी जड़ें सड़ जाती है, तो और फसल गिरने का डर भी रहता है क्योंकि इसके जड़ें ज़्यादा गहरे तक नहीं जाती हैं। तो इस कंडीशन में जो बरसात का एक्सेस वाटर होता है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पानी, ठीक है, आवश्यकता से अधिक पानी को हम खेत से समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं, जिससे कि उसमें जल जमाव न हो पाए। तो हम जल निकास भी समय समय पे करते रहते हैं। नेक्स्ट आपका है खरपतवार नियंत्रण, बस यही लास्ट है, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा खरपतवार नियंत्रण के बारे में। मिर्ची की फसल में लगभग 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारा खरपतवार नियंत्रण हो सके मैन्युअली। ठीक है, गुड़ाई तथा खरपतवार नियंत्रण के लिए हल्की गुड़ाई, ठीक है, हल्की गुड़ाई करें। रुपाई से पहले लासो, ठीक है, ये आपका वीडीसाइड का नाम है, वीडीसाइड है। ठीक है, लासो अथवा टोक 25। ठीक है, ऐसे तो बहुत से खरपतवार के जो दवाएं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम जो थोड़ा रिकमेंडेड जो है उसी को हम करेंगे। लासो का यूज 25 लासो का यूज तथा टोकी 25 आदि का खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 प्रकार से हम रसायन का प्रयोग करते हैं। पहला एक होता है, देखिए, प्री इमर्जेंस, दूसरा होता है पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस जो खरपतवार नियंत्रण जो रसायन होते हैं, प्री इमर्जेंस मतलब फसल बोने से पहले जब हम रसायनों का यूज करते हैं, फिर जो तो उसको क्या हम बोल देते हैं, प्री इमर्जेंस वीडीसाइड। ठीक है, अगर उसी को हम फसल बोने के बाद दवा का प्रयोग करते हैं, जो दवा का, तो उसको क्या कहते हैं हम, पोस्ट इमर्जेंस। मतलब जब फसल आपके खेत में या हमारे खेत में अगर खड़ी हो जाए, खड़ी फसल में जब हम खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, पोस्ट इमर्जेंस। ठीक है, तो उसके भी अलग अलग पर्पज है, चलिए नेक्स्ट कभी किसी दिन बता देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। हमारा क्लास हाँ, अभी थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है आपका इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, कीट नियंत्रण। ठीक है, कीट नियंत्रण करते हैं, तथा नेक्स्ट है आपका डिजीज मैनेजमेंट या रोग नियंत्रण। ठीक है, और इसके बाद लास्ट हमारा यील्ड हो जाएगा, उपज। ठीक है, बस इतना, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग PDF भी इसी का हम यही जो अभी लिखे हैं इसी को हम सेंड कर देंगे, आप लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।